करिए, सीधा सीधा बोल दीजिए कि 807 रुपए में मेरा प्लान बुक कर दीजिए। अब तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीके टेक चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जी हाँ, उसी के टॉपिक पे बात करेंगे और आपको जो नए 2026 में कौन सा एयर फाइबर आपको लगवाना सही रहेगा उस चीज की जानकारी देंगे पूरी डिटेल में, यानी एक एक चीज की डिटेल आपको देंगे, तब आपको समझ में आएगा कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए एयर फाइबर 2026 में लगवाने के लिए। क्योंकि कंफ्यूजन आजकल रहती है, सीधा सीधा सिंपल आप सोचते होंगे कि यार एयरटेल एयर फाइबर लगवा लें, फिर कोई डिस्कशन करता है नहीं भाई जियो लगवा लो, फिर कोई कहता है एयरटेल लगवा लो, जियो लगवा लो, इसी में डिस्कशन चलता रहता है। समझ में नहीं आता कि कौन सा एयर फाइबर लगवाएं, जियो लगवाएं या एयरटेल लगवाएं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा एयर फाइबर हमारे लिए सबसे सस्ता पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आती है, सस्ते की बात तो अलग है, लेकिन दिमाग में चलता है कि कौन सा बेस्ट इंटरनेट चलेगा, यानी स्पीड किसका सबसे बेस्ट रहने वाला है और क्या इसमें खूबियां और खासियत है और बचत हमारी कितनी है, क्योंकि बचत हर कोई देखता है, बचत के साथ अपना चलता है वीडियो में। तो बात करते हैं जियो एयर फाइबर के बारे में। जियो एयर फाइबर में आप लोग देख सकते हैं कि जियो एयर फाइबर में जो 2026 में प्लान चल रहा है वो प्लान है 2222 रुपए का। जी हाँ, 2222 रुपए क्या प्लान है? ये P1 प्लान होता है। और P1 प्लान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी बताएंगे P1 प्लान का क्या रीजन है, कैसा है। P1 प्लान ऐसा होता है, मैं एक बार समझा देता हूं आपको। P1 प्लान वो होता है जैसे आप टावर के रेंज में नहीं है, टावर के रेंज से आप 2 किलोमीटर एबव दूर हैं, तब आपको P1 का ही प्लान लेना पड़ता है, क्योंकि आपको C6 का प्लान नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो गोल गोल C6 लगता है ना, उस टाइप का C6 लगवाना चाहते हैं, लेकिन C6 वही लग सकता है जो टावर के रेंज में हो। अगर टावर के रेंज में हो तो जो 2222 लगता है वो आपको 2222 नहीं लगेगा, वो सिर्फ 807 रुपए में ही आपका प्लान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2222 का प्लान। 2222 का प्लान ये है कि पहले जो 2222 का प्लान था उसमें 2222 रुपए में 3 मंथ आपको प्लान फ्री मिलता था, 3 मंथ फ्री मिलता था। लेकिन उसी को अब प्लान ऑफर के मुताबिक करके इसको 4 महीने का कर दिया जाए। 3 महीने का आप प्लान लेते हैं और आपको 1 मंथ फ्री दिया जाता है, ताकि आप 2222 के प्लान में ऑफर का फायदा उठा सके। तो 2222 में जब आप प्लान लेते हैं और 3 महीने का प्लान लेकर के चौथा महीना आप चलाते हैं, आपका ऑफर जब होता है तो इसकी स्पीड की बात करते हैं। स्पीड आपको कौन सा प्लान मिलता है? इसकी स्पीड प्लान मिलता है 30 एमबीपीएस। 30 एमबीपीएस आपको प्लान मिलता है। 30 एमबीपीएस में जब आप लगवाएंगे तो ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉपर 30 एमबीपीएस ही आपको मिले, 27, 26, 28, 30 प्रॉपर चलता रहेगा, यानी फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हल्का रहेगा। रेयर केस में 3 एमबीपीएस, 4 एमबीपीएस। ये जियो एयर फाइबर में इस प्लान की बात कर रहे हैं। अगर आपके आसपास यानी आपके 500 मीटर या 300-400 मीटर के सामने आपका टावर दिख रहा है, सी से जो बड़ा टावर लगता है जियो एयर फाइबर का, वाईफाई का लगता है, वो टावर अगर आपको दिख रहा है तो आप कुछ ना करिए, सीधा सीधा बोल दीजिए कि 807 रुपए में मेरा प्लान बुक कर दीजिए। अब 807 रुपए प्लान बुक करने का फायदा देखिए, फायदा बहुत है। उसमें फायदा ये आता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें 807 का जब आप वायरन कराते हैं, बुकिंग कराते हैं 807 वाली, तो आपको 807 की बुकिंग में 1 मंथ आपका चलता है। लेकिन इसमें फायदा यह है कि जब आप दूसरे महीने का बिल पेमेंट करेंगे, वो 707 रुपए बिल पेमेंट देगा। 707 जब बिल पेमेंट करेंगे तो 150 रुपए आपको कैशबैक मिलेगा। प्लस इसके साथ का फायदा ये देखिए कि 150 कैशबैक मिलेगा 707 रुपए आपको पेमेंट करने के बाद। लेकिन इसमें यह फायदा है कि आपका तीसरा मंथ फ्री चलेगा। तीसरा मंथ आपका एकदम फ्री चलेगा, मुफ्त में चलेगा। ये जियो एयर फाइबर ने अपना प्लान लॉन्च किया है। अब अगर बात की जाए, ये फ्री चलेगा, लेकिन इसके सिस्टम से आप सोच रहे होंगे तीसरा मंथ फ्री चलेगा, उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद भी भैया अगर आप लगातार 707 का पेमेंट करते रहते हैं तो हर मंथ आपको 150 रुपया कैशबैक मिलता रहेगा, यानी आपको कुल मिला के 557 रुपए आपके एक वाईफाई, मतलब हर मंथ आपको 557 रुपया प्लान इसका पड़ने वाला है, यानी सिर्फ और सिर्फ 557 रुपया मंथ। इसमें आपका वाईफाई नेट चलेगा जो 1000 जीबी आपको मिलता है, और आपका टीवी वगैरह भी चलेगा। टीवी वगैरह पे एक बॉक्स मिलेगा आपको, बॉक्स के साथ जो चैनल से आते हैं, बहुत सारे चैनल्स उसमें रहेंगे, जो आप रिचार्ज करा के एयरटेल का नॉर्मल डिसकनेक्शन लेकर के आप रिचार्ज कराते हैं 300 रुपए मंथ करके, उस रिचार्ज के हिसाब से आपको बहुत सारे चैनल मिलते हैं जो इसमें फ्री मिलेगा, यानी सारे चैनल इसमें अवेलेबल रहेंगे। आपको कोई छतरी डिश वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये एक हिसाब से रहने वाला है, मेरे हिसाब से जो है आपको पता बता रहे हैं। अगर आपको ये प्लान समझ में आए तो आप माइंड में नोट करते रहिए, या तो पेन या डायरी पे आप नोट कर लीजिए। ये आपको 557 रुपए का आपका पड़ेगा, यानी हर मंथ आपका पड़ेगा। तो ऐसे करते रहेंगे तो आपका 557 रुपए मंथ पड़ेगा, और आपका टीवी भी चलेगा, आपका वाईफाई भी चलेगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? अभी थोड़ी सी आप लोग कह रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो कि वाईफाई क्या दिक्कत है क्या नहीं। हाँ भाई, थोड़ा बहुत बफरिंग करता है, ये नेट फ्लक्चुएशन करता है। रूम में आप जाएंगे इधर उधर, थोड़ा बहुत तो बफरिंग करेगा, नेट फ्लक्चुएशन कभी कभी करता है। मैंने जो सामने देखा अपने मोबाइल पे इंटरनेट पे, तो कभी क्या होता है 4 फुटी है तो 3 फुटी या 2 फुटी, कहीं ना कहीं ये नेट फ्लक्चुएशन करता रहता है, ऐसा दिक्कत रेयर आता रहता है। तो चाहे आप C6 लगाएं, चाहे आप P1 या P2 कुछ भी कराएं, आप P1 लगाएंगे फिर भी आपका ये प्रॉब्लम आएगा थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, नेट चलता है, अच्छा चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बढ़िया चलता है।
तो जियो का तो मैं खुद ही जियो का भी यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और जियो का ये फाइबर मैं लगाता हूँ, इस वजह से मैं जियो का यूज कर रहा हूँ। जियो के साथ साथ मैं एयरटेल का भी इंजीनियर हूँ, एयरटेल में भी वर्क करता हूँ। तो अब चलते हैं इस प्लान के बाद। अगर आपको इस प्लान को समझ में आया तो इस प्लान के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, हाँ ये प्लान समझ में आया। कोई भी प्लान आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं एयर फाइबर जियो का हो गया, अब आपको सीधा ले चलते हैं एयरटेल एयर फाइबर के पास, उसके बारे में आपको समझाते हैं, उसका प्लान कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं एयरटेल एयर फाइबर के पास। तो गाइस अब चलते हैं एयरटेल एयर फाइबर के बारे में। एयरटेल एयर फाइबर में कैसा प्लान है, क्या प्लान है, उसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले एयरटेल एयर फाइबर का जो प्लान चल रहा है, पहले बहुत सारे प्लान थे तो थोड़ा बहुत प्लान में चेंजेस आ गया है, सब प्लान चेंज कर दिया गया है, पहले वाला प्लान नहीं रह गया है। अब सिर्फ 2026 का जो प्लान चल रहा है, सबसे पहले चल रहा है 599, 499, 799, 899, 999, 1199, 1599, 3999, ऐसा करके प्लान चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में आप लोग सोच रहे होंगे इतना महंगा महंगा प्लान लेकर क्या करें, लेकिन आप नॉर्मल प्लान लीजिए। कोई जरूरी है कि 3900 का प्लान ले लीजिए, 3900, 4000 ये सब प्लान मत लीजिए। आपको चेक करना है, चेक क्या करना है कि कौन सा बेस्ट रहता है। बहुत सारे लोग होता है ऐसा कि ले लेते हैं लॉन्ग प्लान और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो सोचते हैं यार हम तो फंस गए, पूरा पेमेंट फंस गया, आपको उतना महीना चलाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, सिंपल प्लान मैं बता रहा हूँ उसी के हिसाब से अभी डिस्कशन में बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए, उसी के हिसाब से आप प्लान लीजिएगा। तो सबसे पहला प्लान क्या आ रहा है, आपको जब भी आप बाई करेंगे जियो एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर, जब भी आप बाई करेंगे किसी ऑनलाइन या कुछ भी करेंगे ऑनलाइन करेंगे, तभी एयरटेल एयर फाइबर आपको बुकिंग में मिलेगा। अगर आप लोग को बुकिंग करना भी है एयरटेल एयर फाइबर कहीं भी कैसे भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं, मैं आपका बुकिंग करा दूंगा। आपको 24 आवर्स में ही हो सकता है, आपकी विजिट करा के आपके ऑफिस में, आपके घर में मैं एयर फाइबर लगवा दूंगा। तो क्या मामला है, आप लेंगे 1500 रुपए का प्लान। 1500 में जो आपका चलता है वो तो दो टाइप का चलता है। एक आप अगर बॉक्स वाला लेते हैं, बॉक्स यानी टीवी बॉक्स वाला लेते हैं, तब तो आपका 62 दिन 65 दिन चलेगा। लेकिन अगर आप टीवी वाला बॉक्स नहीं लेते हैं तो क्या आपका चलेगा, 75 दिन तक चलेगा आपका, इतना चलेगा नेट, यानी 72 से 75 दिन तक आपका टाइम रहेगा इसका चलने का। उसके बाद का रिचार्ज का प्लान अगर आप सुने तो रिचार्ज का प्लान भी सुन लीजिए। आप अगर चाहे तो 599 वाला लीजिए और चाहे तो 499 वाला। अब अंतर क्या है 599 और 499? 599 वाले में 30 MBPS रहेगा, उसके साथ आपको एक एयर फाइबर बॉक्स मिलेगा, यानी 599 आपको एक एयर फाइबर बॉक्स मिलेगा, यानी वाईफाई बॉक्स, यानी टीवी वाला बॉक्स, जो सेटअप बॉक्स होता है ना, जिससे आप चैनल्स देखते हैं, वो चैनल्स वाला आपको बॉक्स मिलेगा फ्री में, जिससे आप सारे चैनल्स, OTT एप्स या कुछ भी आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह छोड़ के ऐसा कुछ छोड़ के जो हाई रेटेड है वो चीज छोड़ के बाकी सारे चैनल्स आपको मिलेंगे। और ये हॉटस्टार, IPL वाला ये सब चलेगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको बहुत सारे चैनल जो एयरटेल रिचार्ज वाले डिश में आप पाते थे वो सारे चैनल्स इसमें पाएंगे। तो इसी वजह से 599 रुपये आपका मंथली रिचार्ज पड़ता है। लेकिन अगर आपको ऑफिस में लगवाना है या कहीं और लगवाना है तो आप सबसे बेस्ट प्लान ये करिए, टीवी वाला बॉक्स मत लीजिए। इसमें आप हटा सकते हैं, हटवा सकते हैं, जियो में हटवाने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें हटवा सकते हैं। इसमें हटवाने के बाद आपका रिचार्ज का जो प्लान आएगा वो 499 रुपये आएगा, यानी सेटअप बॉक्स आप नहीं लेते हैं, ओनली इंटरनेट के लिए आप लेते हैं। आप अपने टीवी में यूट्यूब देखिए, सब कुछ देखिए। आजकल तो टीवी में भी ऐसा आ गया कि इंटरनेट दे दीजिए, इंटरनेट सिर्फ दे दीजिए तो सारे चैनल चलेंगे। यानी LG का जो टीवी नया स्मार्ट आ रहा है आपके टाइम में, उसमें पीछे एक एंटीने का वायर भी लगा रहता है, सब कुछ रहता है, इसमें वाईफाई से आप डायरेक्ट पूरी चैनल चला सकते हैं, ऐसा सुविधा हो गया है। तो अगर आप लोग 499 रुपए का सीधा सीधा प्लान बोलिए कि मुझे 1500 में 75 दिन चाहिए और मुझे सेटअप बॉक्स नहीं चाहिए, सेटअप बॉक्स नहीं चाहिए, तो वो आपका रिचार्ज मंथली पड़ेगा 499 रुपया, जिससे आपका बेनिफिट हमेशा रहेगा। ये हमेशा बिल आपका जनरेटेड होगा और हमेशा हर मंथ में 499 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आप जियो में 500 कुछ रुपए करके कर रहे थे, ये 499 रुपए में है, आपको करना पड़ेगा। तो 499 रुपए आप करते हैं तो कितना सारा फायदा आपको हो जाता है। आपका वाईफाई चलेगा 1000 GB जैसे उसमें मिलता था, सेम 1000 GB इसमें मिलेगा। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो इसमें फ्लक्चुएशन नहीं करता है, बहुत रेयर केस में फ्लक्चुएशन करता है। इसमें मैंने ऐसा कहीं भी, मैंने जहां भी लगाया वाईफाई, ऐसा कहीं शिकायत नहीं सुनने में आई है कि ये फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट नहीं करता है, बहुत ही फास्ट चलता है, स्मूथ चलता है। मोबाइल पर इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह कहीं वो बफरिंग नहीं करता है। बफरिंग की मतलब बहुत ही ना गुंजाइश है, रियर केस में ही ऐसा होता है कि बफरिंग करता है। तो आपको अगर हमारा यह सलाह समझ में आया एयरटेल एयर फाइबर या जियो एयर फाइबर कोई भी डिस्कशन में, तो आप कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है? मेरे हिसाब से तो एयरटेल बेस्ट लग रहा है, जियो भी बेस्ट लग रहा है, क्योंकि मैं तो दोनों चला रहा हूं। मैं जियो इसलिए लगाया हूं क्योंकि मैं कंपनी में काम करता हूं, जिससे मुझे बेनिफिट मिलता है, यानी मैं जितने का लगाऊंगा उसका कमीशन, कंपनी से पेमेंट, ये सब मिलेगा तो मेरा फायदा रहेगा, ऐसा नुकसान नहीं है। ये मैं आपके लिए सिर्फ बताया हूं, आपकी सुविधा के लिए। आप जियो लगवाना चाहें, अगर जियो का लगवाना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लेन हम आपको कॉल बैक करके या मैसेज करके आपको DM या कुछ भी कर देंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। आपको इंक्वायरी, जो भी आपको इंक्वायरी रहेगी उसकी मैं जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में आपको जरूर दूंगा। तो अगर आपको या एयरटेल या जियो में
वाईफाई लगवाना है, कुछ भी लगवाना है, तो आप डिस्कशन जैसा मैंने वीडियो बनाया, जैसा मैंने वीडियो पे बताया, सेम ये ऐसे प्लान रहने वाला है। अगर इस प्लान से आप लेना चाहते हैं, जो चाहें वो आप ले सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूं। और अगर जरा सा भी मुझे हिचकिचाहट हुई हो, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होता है, थोड़ा बहुत बातें ऊपर नीचे हो जाती है, कोई चीज अगर याद हो तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए मुझे माफ करना। मैं स्क्रिप्टेड वीडियो मैं कभी नहीं बनाता हूं, जो भी रहता है रियल और जेन्युइन जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।